नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर हो सकेगा तो आपको मैं ये रिकॉर्डिंग दे पाऊँ, ठीक है, या तो यूट्यूब में लिंक करूँ, राइट। मैंने सबको म्यूट किया है, जब भी आपको जरूरत पड़ेगा तो मैं बात करवाऊंगा। ओके, सो 6 रीजंस व्हाई एन एजेंट्स डोंट अर्न मनी इन इंश्योरेंस बिजनेस। स्पेसिफिकली हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, करेक्ट, इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं। तो क्या क्या वजह है जिसके वजह से एक नॉर्मल एजेंट या एक अच्छा एजेंट जो काम करना चाहता है वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों के वजह से ज्यादा अर्न नहीं कर पा रहे हैं, राइट। मैं आप लोग से विनती करता हूं कि चैट बॉक्स के जरिए मेरे से संपर्क में रहिए, बिकॉज वो ही एक जरिया जहां पर मुझे समझ में आएगा कि आपको ठीक से सुनाई दे रहा है या कुछ गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोग सभी से है कि चैट बॉक्स के जरिए यस और नो में आप मुझे जवाब देते जाइए ताकि हमको इजीली हम इंटरेक्ट करते रहें, राइट। लेट्स नॉट वेट फॉर द पीपल, सो वील स्टार्ट ऑफ द सेशन। 6 रीजंस व्हाई एन एजेंट्स डोंट अर्न ग्रेट मनी इन दिस इंश्योरेंस बिजनेस, राइट। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग वंस एंड ऑल फॉर इट, राइट। तो पहला चीज मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं कोई स्पेसिफिक किसी को पूछ के नहीं पूछ रहा हूँ, जनरली पूछ रहा हूँ। किसको अगर आपको जवाब देना तो दे सकते हैं, नहीं देना तो आपका ऑप्शन है। व्हाई डोंट वी अर्न मोर इनकम इन इंश्योरेंस। हम ज्यादा इंश्योरेंस में इनकम क्यों नहीं कमा रहे हैं? बहुत ही सिंपल वजह मुझे बताइए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल एकदम, मतलब ऐसा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आपका जवाब होने की जरूरत नहीं है। सिंपल शब्दों में आप मुझे बता सकते हो कि हमारा इंश्योरेंस में ज्यादा बिजनेस, ज्यादा इनकम क्यों नहीं हो रहा है। चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हो, चाहे आप नॉन लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव। तो वहां पर ज्यादा फियर ऑफ अप्रोचिंग, भावेश जी बिल्कुल आपने एकदम कैचवर्ड बोला, फियर ऑफ अप्रोचिंग, फियर ऑफ गोइंग टू द पीपल, ग्रेट। और कोई वजह है? और कोई वजह है? मैं आप लोग से सवाल पूछना चाहता हूँ, व्हाई डोंट वी अर्न मोर इनकम? यस, पीपल आर टाइपिंग इट, कम ऑन फास्ट फास्ट। काम करने का गलत तरीका है। ओके, रसिका मैडम ने बहुत अच्छा बोला है कि शायद प्रोस्पेक्टिंग हम नहीं कर रहे। पारस जी बोल रहे बिल्कुल हो सकता है कि प्रोस्पेक्टिंग में टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल हर्षद डेरा जी बिल्कुल सही है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वी आर नॉट मीटिंग मोर पीपल, वंडरफुल, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वेरी गुड। सैलन जी वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। पीपल आर रेस्पॉन्डिंग, आई एम वेरी हैप्पी दैट आप लोग बिल्कुल बैंग ऑन एकदम नजदीक हो। लेकिन मैं आपको सही वजह बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। देखिए सिंपल है, द रीजन इज वी डोंट सेल मोर। आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया प्रोस्पेक्टिंग नहीं है, हम मिल नहीं पा रहे हैं, मिलने का तरीका गलत है, अप्रोचिंग गलत है, फियर ऑफ अप्रोचिंग है, हम जाके फिर कस्टमर से बात नहीं करते सही तरीके में। हो सकता है सब कुछ है, बट मोटा मोटी मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वी डोंट सेल मोर। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो अपना इक्वेशन बहुत क्लियर है। इन शॉर्ट इक्वेशन क्या है? जितना ज्यादा आप धंधा करोगे उतना ज्यादा इनकम है। यस और नो? एवरीबॉडी एग्रीज विद मी? जितना ज्यादा आप सेल्स करोगे उतना ज्यादा इनकम है। तो बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल क्या है? हमको सबसे ज्यादा बिजनेस करना है। एग्जैक्टली क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं, लैक ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, नॉन कंसिस्टेंसी। यस एब्सोल्युटली प्रशांत जी, यू आर बैंग ऑन द राइट ट्रैक, करेक्ट, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको और भी वजह बताऊंगा कि क्या क्या रीजंस हैं जिसके वजह से हमारा इनकम नहीं हो रहा है, हमारा सेल्स नहीं हो रहा है। सो लेट अस एक्चुअली, हम लोग एग्जैक्टली मुद्दे पे आते हैं कि 6 ऐसा रीजंस ढूंढ रहे हैं कि हम क्यों नहीं काम कर रहे हैं। देखिए हमारे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, हमारे पास एटीट्यूड भी अच्छा है, हमको काम करने का जिद भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट हम सबको पैसे की जरूरत है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, देखो पैसा किसको नहीं चाहिए। मैं एक बुक में पढ़ रहा था, अपना 99% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड विथ मनी। यस और नो? 99% अपना जो प्रॉब्लम्स है या टेंशन है या जो तकलीफ है वो अपना पैसे से पूरा हो रहा है। तो हम पैसा क्यों नहीं कमा रहे हैं? बिकॉज वी डोंट सेल मोर। वेरी सिंपल। देखिए मैं आपको 6 ऐसे वजह बताने वाला हूं जिसके वजह से हम बिजनेस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। कुछ लोगों ने बोला, बिल्कुल सही बोला, मेरे को याद नहीं आ रहा किसने बोला, कि हम टाइम नहीं दे पा रहे। बिल्कुल वही वजह है, जिधर आपका टाइम जाएगा ज्यादा उधर ज्यादा रिजल्ट आएगा। अगर आप फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करोगे तो फालतू चीजें ज्यादा मिलेंगे। अगर आपने अच्छे चीजों में टाइम वेस्ट किया तो, टाइम वेस्ट नहीं बोलते, टाइम इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, वेस्ट नहीं कर सकते, आप इन्वेस्ट करते हो। तो आप देखिए पूरा दिन में आपका टाइम कैसे इन्वेस्ट होता है, राइट, एंड देन अंडरस्टैंड व्हाई वी डोंट सेल मोर।
So basically there are 6 reasons why we don't sell more. Please understand. Are you all excited to know about this? This is a beautiful forum and it's a good way of understanding. देखिए कुछ मैं डेप्थ में जाने वाला हूँ, वो टेक्निकल नहीं है लेकिन डेप्थ में जाने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सोच बढ़ाना पड़ेगा कि कहां पर हम लोग लैकिंग है। मैं कोई पर्सनली किसी की नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि 99% जो लोग इधर अटेंड कर रहे हैं, अराउंड 60 लोग अटेंड कर रहे हैं, तो 60-65 लोग अटेंड कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो हमको ठीक करना है। सो लेट अस गो स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। 6 reasons why we don't sell more. Yeah, it's going to be very exciting, believe me. और आप मुझे जवाब देते जाइए। देखिए रीजन नंबर 1 क्या है, हमारा जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट वो बिल्कुल कहीं ना कहीं भटका हुआ है, हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं। वी डोंट हैव समथिंग कॉल्ड एज फाइनेंशियल माइंडसेट। हाउ मेनी पीपल एग्री दैट वी डोंट हैव फाइनेंशियल माइंडसेट? मुझे टाइप कीजिए आई करके, मुझे समझ में आ जाएगा। हाउ मेनी पीपल एग्री दैट वी डोंट हैव फाइनेंशियल माइंडसेट? अब ये फाइनेंशियल माइंडसेट क्या है, कैसे करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। यस भारत जी, बिल्कुल सही है। आई एम वेरी हैप्पी पीपल आर रिप्लाइंग फास्ट। देखिए थोड़ा सा चैट बॉक्स में थोड़ा सा आप चुस्ती पुस्ती बताओगे तो फिर मजा आएगा, फिर आपको भी इंटरेक्शन में मजा आएगा और आप समझ भी पाओगे। Yes, money minded is also correct. Not money minded, it's financial mindset. Money minded is different. Money minded means you are always looking at how to cut corners. वो अलग बात है। मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। यस एब्सोल्युटली। देखिए फाइनेंशियल माइंडसेट का मतलब ये है कि आपको हर चीज पैसे के रिलेटेड मालूम पड़ना चाहिए। ऑल जार्गन्स ऑफ मनी यू शुड नो। नॉट ओनली जार्गन, जार्गन्स मीन्स जो भी हम शब्द यूज कर रहे हैं, जो भी हमारा रेगुलर रूटीन में हम मनी के साथ हम डील कर रहे हैं, वो सारा चीज आपको मालूम पड़ना चाहिए। दूसरा, आपको बहुत सारा चीज फाइनेंशियल के बारे में मालूम पड़ना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट में किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 50-30-20 का रूल ऑफ इन्वेस्टिंग। नॉर्मली अगर एक आदमी 100 रुपया कमाता है तो 50 रुपया जो है वो अपने खर्चे के लिए यूज करता है, 30 रुपीज अपने जो भी चाहतों के लिए यूज करता है, और 20 रुपीज जो है वो सेविंग या इन्वेस्टिंग के लिए करता है। तो क्या हमारे पास ऐसा माइंडसेट है? अगर आपको 1 लाख रुपए का कमीशन आता है तो क्या आप 50-30-20 का रूल पे जाते हो? नहीं जाते हो तो आप पैसा नहीं बना रहे हो, आप वैसे ही स्ट्रगल करते रहोगे, राइट? So you have to learn the jargons of money, number 1. Number 2 is learn that 50-30-20 rules of investing. Very important. ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल चाहिए तो गो टू गूगल एंड टाइप 50-30-20, या यूट्यूब में भी जाके आप 50-30-20 टाइप कर सकते हो। आपको उसके बारे में बहुत वीडियोस मिलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप माइंडसेट उसके बारे में सोचोगे उतना कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करने में मजा आएगा, करेक्ट? सो यू हैव टू ऑलवेज लुक एट दैट 50-30-20 रूल के बारे में मुझे जानना है। क्या मैं पहले कर रहा हूँ, पहले मेरा माइंडसेट ऐसा क्लियर है, तभी मैं दूसरे को मैं कर सकता हूँ, राइट? सो यू हैव टू रियली लर्न दिस रूल। थोड़ा सा टाइम लीजिए। देखिए हम बाकी का काम अच्छा कर रहे हैं, जाके मिल रहे हैं, लोगों से फॉलो अप कर रहे हैं, वो सब ठीक है, दैट इज ऑल सेकेंडरी, बट प्राइमरीली आप अंदर से स्ट्रांग रहोगे तो बाहर से काम करने में मजा आएगा, राइट? ट्राई टू लर्न द फाइनेंशियल पिरामिड। देखिए मैं फाइनेंशियल माइंडसेट की बात जब करता हूं तो फाइनेंशियल पिरामिड की बात करता हूं। अभी आप सोचते रहेंगे सर ये नया चीज क्या है, फाइनेंशियल पिरामिड क्या है? देखिए फाइनेंशियल पिरामिड कुछ ऐसा दिखता है, करेक्ट? आप में से कितने लोगों को मालूम है कि मेरे को मालूम नहीं, लेकिन नॉर्मली मैं मेरे ट्रेनिंग में फाइनेंशियल पिरामिड अलग तरीके से लेता हूँ। लेकिन नॉर्मली रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है, वेल्थ प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो अगर एक आदमी के हाथ में अगर 2 लाख रुपया है और उसके बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उसको कहाँ कहाँ रिस्क लेना चाहिए, कहाँ कहाँ उसको वेल्थ अकोमुलेट करना चाहिए, कहाँ कहाँ उसको बचा के आगे चल के फ्यूचर में करना चाहिए। तो क्या हम लोग मनी माइंडसेट है क्या? बिल्कुल नहीं है। हम लोग फाइनेंशियली हम लोग सोचते नहीं है। देन ओनली यू कैन बिकम रिच। रिच मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाली आपको पैसे बहुत बनाना है। सिर्फ देखिए पैसा ज्यादा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को कैसे आप मैनेज कर रहे हो और लोगों को कैसे सिखा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। देखिए रॉबर्ट कियोसाकी बहुत अच्छा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? देखिए इट इज नॉट हाउ मच मनी यू मेक, प्लीज अंडरस्टैंड। आप इंश्योरेंस से 1 लाख रुपए कमाइए, 10 लाख रुपए कमाइए, 1 करोड़ रुपए कमाइए, इट इज नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप, how hard it works for you
एंड हाउ मेनी जनरेशन यू कीप इट फॉर, कितने सालों तक वो 1 लाख रुपया या 1,000 रुपया जो है वो आपकी जनरेशन को मिल रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज फाइनेंशियल माइंडसेट। यही चीज आप अपने कस्टमर को भी बताना चाहिए। पहले आपके पास होगा तो आप कस्टमर को बता सकते हो, मेरे पास अगर है तो मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मैं ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, फाइनेंशियल पिरामिड क्या है, रिस्क अकोमोडेशन क्या है, पैसे कैसे बनाना है, पैसे कैसे रखना है। पैसा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा जरूर बनाना इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ वही करना जरूरी नहीं है, उसको मैनेज करके अपने फ्यूचर में कैसे आगे जाके करना है वो इंपॉर्टेंट है। वो आपको अगर आपको समझ में आ गया आपकी पर्सनल लाइफ में, तो आप ज्यादा बिजनेस करोगे, क्योंकि कस्टमर का भी लैंग्वेज वैसे ही हो जाएगा। जब आप खुद कॉन्फिडेंटली ये सब चीज करोगे तो आपको भी कस्टमर को बताने में एकदम कॉन्फिडेंस आएगा, जिसके वजह से आपका बिजनेस बढ़ेगा। और जब आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप लोगों का पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? जस्ट टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स इफ यू अग्री विथ मी। हाउ मेनी पीपल से यस सर आई अग्री विथ यू? अग्री करके डालना है तो ए डाल देना, मैं समझ जाऊंगा। सी आई वांट यू टू रियली रिस्पॉन्ड, बिकॉज आई डोंट नो कितने लोगों ने ये टॉपिक को पहले पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो ग्रेट, अच्छी बात है, इसको और थोड़ा सा मेंटर करो, वेरी गुड। ए करके टाइप करो चलेगा, ज्यादा आपको ज्यादा लंबा टाइप करने की जरूरत नहीं है, वेरी गुड। तो बहुत सारे लोग अग्री करते हैं। तो पहला चीज है आपका फाइनेंशियल माइंडसेट स्ट्रांग रखो, बहुत ही स्ट्रांग रखो, चाहे कितना भी प्रॉब्लम आ जावे, मेरे को पैसे को मैनेज करना है तो मैनेज करना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया आ रहा है तो 10% उसका सेविंग में रखिए, तब जाके आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। एक तो आप भी स्ट्रांग हो जाएंगे, जब आप कस्टमर को समझाएंगे तो कस्टमर को भी क्लियरली समझ में आएगा कि यस बॉस, दिस गाय इज द राइट फाइनेंशियल एडवाइजर। तो जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो बढ़िया है, उसको फॉलो कीजिए, अच्छा से कर रहे हो। अगर आपको नहीं मालूम है या नहीं कर रहे हो या किसी ने आज तक बताया नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आपको ग्रो होना है ना, तो ये सारा स्ट्रैटेजी जरूरत है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जैसा भरत पारेख हो गया, राजेश अतुस्कर हो गया, ये लोग अपना वेल्थ को धीरे 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 क्रिएट कर रहे हैं। हम और आप कभी करेंगे? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। सो प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए रॉबर्ट कियोसाकी का बहुत ज्यादा कोट है, उसका एक बढ़िया बुक भी है, रिच डैड पुअर डैड करके बुक भी है, उसको एक बार लेके पढ़िए, देखिए आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा। पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं ना जिसको, कि मेरा माइंडसेट सोचने का बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आप में से अगर बहुत सारे लोग जानते हैं कि मुझे अपने आप को चेंज करना है, तो पहला चीज है अपना फाइनेंशियल माइंडसेट को चेंज कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस अलग लेवल पे ग्रो होना स्टार्ट होगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब बिजनेस ग्रो होगा तो पैसा भी ग्रो होगा, राइट? सो लेट्स गो टू द सेकंड रीजन। सेकंड रीजन क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? तो मैंने बोला आपको कि क्या है बेसिकली। सेकंड रीजन इज बेसिकली लैक ऑफ वर्क एथिक्स। हम लोगों का जो वर्क एथिक्स है ना, वो बिल्कुल अलग है। अभी आपको मैं पहले डेफिनेशन बताता हूँ। वर्क का मतलब आप एफर्ट डाल रहे हो, करेक्ट? एथिक्स का मतलब है मॉरल्स या स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। आपका लेवल ऑफ वर्किंग जो है वो एथिक्स है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ 2 घंटा दे दूं बस हो गया, मेरा हो जाएगा इंश्योरेंस। इससे इंश्योरेंस बढ़ने वाला नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, इंश्योरेंस का लिए आपको टाइम स्पेसिफिकली देना पड़ेगा। किसी ने बहुत अच्छा लिखा था शुरुआत में कि हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप खाली अपना ट्रेनिंग के लिए 1 घंटा दोगे, फिर 2 घंटा खाली कॉल करोगे तो नहीं होगा। 9 to 5 का माइंडसेट में अगर आप रहोगे, जॉब के माइंडसेट में, तो कभी भी ज्यादा बिजनेस नहीं होगा, आपका पैसा नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को टाइम दिया, 1 घंटा अपने आप को पढ़ाई के लिए, एक हफ्ते में 2 बार ट्रेनिंग के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, जाके लोगों से मिलने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग की एक्टिविटी किया, फिर फॉलोअप एक्टिविटी किया, प्रेजेंटेशन किया, हर एक चीज आप बराबर करोगे, तो आपका वर्क एथिक्स बहुत टाइम पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको वर्क एथिक्स के बारे में ज्यादा जानना है तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक देता हूँ। ये वीडियो का लिंक मैं आपको जब भी दूंगा, ये वीडियो का जब लिंक दूंगा, या तो इसको आप लिख के भी ले लीजिए, https://youtube.be/f_QOH5TKRI। डोंट वरी, मैं आपको ये लिंक भेज दूंगा, आपको इसमें जो भी कमर्शियल आए हैं मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो आप उस पे देखिए कि कैसे आपको नए नए स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, कहां पर आपका वर्क एथिक्स इंप्रूव करना है, माइंडसेट आपका चेंज करते करते। तो पहला पॉइंट मैंने बताया, फाइनेंशियल माइंडसेट आपका अलग होना चाहिए, एकदम बिल्कुल बिल्कुल आपका फाइनेंशियल एकदम स्टडी पक्का होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज लैक ऑफ वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स में सुधारो, अपना टाइम अपना मैनेज बहुत अच्छा करो,
फालतू टाइम मत करो, आप इधर उधर भाग रहे हो, इधर उधर देख रहे हो। देखो मैं कोई भी काम में टाइम दे रहा हूं तो क्या मैं इंश्योरेंस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, क्या मैं उसके लिए वैल्यू ऐड कर रहा हूं। आप इंश्योरेंस का अगर एक लाइन भी रोज सीखोगे ना तो 30 दिन में 30 चीज सीख जाओगे, और एक साल पे आपने कम से कम 300-400 चीज सीख जाओगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आर यू डूइंग दैट आर यू, क्या आपका वर्क एथिक्स उतना कर रहा है? नहीं कर रहा है तो चेंज करो प्लीज माय डियर फ्रेंड। मैं भी पहला नहीं करता था, लेट मी बी ऑनेस्ट। मैं जब 10 साल पहले जब मैंने इंश्योरेंस का ट्रेनिंग चालू किया तो मैं कुछ भी हैफेज़ में काम कर रहा था कि कुछ भी करो, कभी भी टाइम में आओ, कुछ भी जो मिला टाइम में किया। मेरे को लगता था मैं बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत काम करने में मेरा प्रोडक्टिविटी उतना नहीं था, मेरा रिजल्ट नहीं था। अगर आप वर्क एथिक्स के साथ काम नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट भी एकदम आगे पीछे रहेगा। लेकिन वर्क एथिक्स आपका बराबर है, आप टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो, टाइम पे बाहर जा रहे हो, टाइम पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, टाइम पे लोगों से मिल रहे हो, लोगों को बराबर आप फीडबैक और फॉलोअप कर रहे हो, तो आपका वर्क एथिक्स ऑन टॉप है। एंड दिस विल इंप्रूव योर सेल्स माय डियर फ्रेंड। हमारा कोशिश यही है कि जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको रिलेट करना है, आपका इंश्योरेंस सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और अगर इंश्योरेंस सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगा तो आपका पैसा भी ऑटोमेटिकली बनेगा। सो सेकंड पॉइंट इज lack of work ethics. Is it interesting? Yes or no? Just type in the chat box why if it is interesting. Or are you learning something? Are you really putting your mind on a different shatter? That's very important. Yes or no? Just type why in the chat box. No problem. Yeah. Thank you, Ravindra ji. Thank you, Bharat ji. Thank you, Mohan ji. Thank you, everyone. Yeah, people who have really put this effort. That's very important. हो सकेगा तो इसको लिख के ले लीजिए, क्योंकि जितने बार आप लिखोगे तो उतना जैसा पढ़ाई करने जैसा बात है, उससे ज्यादा आप पढ़ाई कर लोगे। Thank you very much, Karthik. So understand the second point is lack of work ethic. The first point is lack of financial mindset. The second point is lack of work ethics. Okay. So ये YouTube में जाके जरूर ये वीडियो को देख लेना, right? Reason number 3 is no belief in our products. That's very important. देखिए आप लोग सबको प्रोडक्ट पता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। Everybody knows that how to sell, but क्या कन्विक्शन है? क्या मैं जीवन उमंग बेच रहा हूँ, मैं जीवन लाभ बेच रहा हूँ, मैं टर्म प्लान बेच रहा हूँ, मैं होल लाइफ प्लान बेच रहा हूँ, मैं एंडोमेंट प्लान बेच रहा हूँ, तो क्या मेरे में वो कन्विक्शन है? क्या सही में वो कस्टमर को ये प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त है? देखिए बिलीफ जो आता है ना वो इमोशनल की वजह से आता है। अगर आप इमोशनल नहीं हो या आपको समझ में नहीं आता है कि मैं काम कैसे करना चाहिए, या आपको लगता है कि कस्टमर को कैसे कन्विंस करना चाहिए, तो आप प्रोडक्ट को ठीक से नहीं बेचोगे। एक होता है आप जाके सिर्फ एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो कि सर ये जीवन लाभ है, इसमें 16 साल भरना है, 25 साल के बाद आपको इतना मिलेगा, इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये बेनिफिट है। क्या इज इट सफिशिएंट? नो, देयर इज नो कन्विक्शन, देयर इज नो इमोशनल मूवमेंट, देयर इज नो सिंपैथी, देयर इज नो कनेक्ट। कनेक्ट ही नहीं है तो कस्टमर कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो फिर हमारा धंधा नहीं बढ़ेगा। जब कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, देखिए अभी मैं जो बात कर रहा हूं, अगर मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा ना तो आप क्या करोगे? डिस्कनेक्ट करके चले जाओगे। लेकिन आपका कस्टमर आपको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता, वो क्या मुंह में नहीं बोल सकते कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्या बोलते हैं मैं सोच के बताता हूं। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट सेलिंग करेक्ट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेल इज दैट sell in a different format where you believe the product in such a beautiful way, right? So you need to be thorough with everything. देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी बोला तो क्या बोलना चाहिए, लोगों ने चिल्ड्रन फ्यूचर के बारे में बोला तो क्या बोलना चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में आया तो एकदम इमोशनल इन्वॉल्वमेंट देखिए, वृद्धाश्रम तक आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अगर कोई सेविंग्स की बात करता है, वेल्थ क्रिएशन की बात करता है, टैक्स की बात करता है या लोन की बात करता है, तो क्या कंटेक्स्ट में आपको एग्जाम्पल देना चाहिए। देखिए एक हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बता रहे हो या प्लान बता रहे हो या कॉन्सेप्ट बता रहे हो, एक एग्जाम्पल और एक केस स्टडी जरूर बताना। जब आप केस स्टडी बताते हो तो क्या होता है, आदमी को कनेक्ट अच्छा होता है, आदमी रिलेट करता है, उसको लगता है कि ये बंदा को भरोसा है उसके प्रोडक्ट पे, तभी जाके वो एग्जाम्पल दे रहा है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया तो मैं कभी आपको क्यों आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये बंदे को कहीं ना कहीं एहसास हुआ है, कहीं ना कहीं भरोसा हुआ कि ऐसा हो रहा है, उसके लिए वो बता रहा है। तो ये जो बिलीफ है ना, ये बिलीफ जितना जल्दी आपके कस्टमर के दिमाग में आ जाता है उतना जल्दी सेल्स होगा। आप अगर हेल्थ का भी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो यू शुड नो व्हाट इज द कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दैट इज गिविंग, व्हाट इज द मेडिकल एक्सपेंसेस इट विल हैपन, क्या क्या राइडर्स एक्स्ट्रा मिल सकता है उसको, टैक्स बेनिफिट मल्टीपल लेवल पे मिलेगा क्या, इसके साथ साथ उसको लाइफ प्रोटेक्शन भी है क्या,
और कवरेज कितना होगा। तो क्या हम लोग ये एस्पेक्ट में एकदम भरोसा करके बात कर रहे हैं? और मुझे नहीं लगता कि देखिए ये सब चीज की वजह से सोचने के बाद हमको ही भरोसा नहीं अपने क्लाइंट के ऊपर या अपने प्रोडक्ट के ऊपर, हम कहाँ से जाके जाते हैं। इसके लिए हम लोग ये बहाना देते हैं कि सर हम ज्यादा क्लाइंट को नहीं मिल पा रहे हैं, हमारा अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, हमारा बहुत सारा ऑब्जेक्शन है। ये ऑब्जेक्शन नहीं है, आपका भरोसा ही नहीं है प्रोडक्ट पे। योर बिलीफ ऑन द प्रोडक्ट इज नॉट देयर। Correct? How many people are relating what I am to saying? Just say type I in the chat box. If you are relating what I am trying to say, type I in the chat box. Please understand, because this is going to be really making you different for that. Yeah, Ravinder ji, thank you. So please understand this. What is that? Am I believing in my product? Am I talking what I know? Am I just telling what my experience is? देखिए जब भी आपको भरोसा होगा आपके प्रोडक्ट पे, मैं ये नहीं बोल रहा LIC पे भरोसा नहीं, डेफिनेटली LIC पे बहुत ही स्ट्रांगली भरोसा है। आप आप स्टार में काम कर रहे हो, आप केयर में काम कर रहे हो, या कोई भी प्राइवेट मेडिक्लेम में काम कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस। Are you experiencing the product problems? Are you experiencing the product features? Are you experiencing the product advantages, benefit? क्या आपको लग रहा है कि मेरे साथ भी ऐसे कुछ हुआ तभी मैं बता रहा हूँ? देखिए जब भी आप खुल के सेलिंग करते हो, ओपनली सेल करते हो, कस्टमर रियली लाइक्स दैट। जब भी आप एकदम प्रेजेंटेशन बता के एकदम बताने लायक करते हो, तो कस्टमर बोलते हैं मैं सोच के बताता हूँ। See, look at the difference. The experience matters a lot of things. So you should learn in depth how to really believe on your product. It's not that only one product को लेके मैं करने की बात नहीं कर। Frequently asked questions क्या है? आपका कस्टमर का frequently asked questions क्या है? देखिए FAQ बोलते हैं हम लोग, FAQ, करेक्ट? तो FAQ क्या है? Am I believing in my product? When I talk about my product, I should be very confident. मेरे को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता है। ये नहीं बोल सकते अरे नहीं सर इसमें तो रिटर्न बहुत कम है। अरे कैसा रिटर्न कम होगा? इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है तो तुम कोई इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट की रिटर्न की बात नहीं कर सकते हो ना। तो यू नीड टू बी रियली फायरिंग अप। मैं वो फायरिंग अप का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको चिल्लाना है, मेरा बोलने का मतलब है कि आपको समझाना है कि सर क्या बात कर रहे हो आप, व्हाट आर वी टॉकिंग। मैं IRR की बात करूंगा, मैं IRR की बात नहीं कर सकता हूँ, मैं इंश्योरेंस की बात करूंगा, मैं कवरेज की बात करूंगा। मुझे बताइए कौन सा प्रोडक्ट 60 साल के लेके 100 साल तक ऐसा रिटर्न देता है जो जीवन उमंग में देता है। मुझे बताइए, जीवन उमंग इज वन ऑफ द बेस्ट नोन प्रोडक्ट इन 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 द LIC, राइट? तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कैसे पोजीशन करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड। सो फाइनेंशियल माइंडसेट दूसरा जो मैंने बताया, बिजनेस एथिक्स तीसरा मैं बता रहा हूँ, बिलीव इन योर प्रोडक्ट। बिलीफ होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट पे बिलीफ होना चाहिए। देखिए जब भी हम अपना चीज, जब अपना अपना घर में कोई आता है तो हम बहुत खुश होके अपने घर के बारे में बताते हैं, बिकॉज हम लोग बिलीव करते हैं कि हमारा घर बहुत अच्छा है, मेरे घर में ये सामान अच्छा है, मेरे घर पे ये चीज अच्छा है, मेरे घर पे वो बढ़िया है। मेरी बात करता हूँ, क्यों बात करता हूँ? बिकॉज आई बिलीव दैट। एंड व्हेन बिलीव मी, आप हार्ट से हार्ट कनेक्ट करते हो, तो कस्टमर इज कनेक्टिंग विद योर हार्ट, सो यू डोंट हैव टू वरी कि धंधा होगा कि नहीं। धंधा किधर भी नहीं जाएगा, मैं बोलता हूँ गारंटीड धंधा मिलेगा। लेकिन क्या हम उस लेवल पे सोच के बात करते हैं? नहीं करते हम लोग। हमको बदलना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिकली हमको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आप पूछोगे मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा नॉलेज रखना पड़ेगा। नॉलेज ही नहीं, आपको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, राइट? सो यू नीड टू रियली, फालतू चीजें मत करो। सोशल मीडिया में जाके 2 घंटा बैठ के कुछ नहीं होने वाला है, किसी का टिकटॉक वीडियो देख के कुछ नहीं होने वाला है। हमको हमारा डेवलपमेंट खुद करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सेल्स बढ़ेगा। और जब सेल्स बढ़ेगा हम ऑटोमेटिकली भरत पारेख से भी ज्यादा हम कमा सकते हैं, करेक्ट? आज भरत पारेख देखिए, भरत पारेख या राजेश चतुष्कर या कोई भी बड़े एजेंट जब आपको पिच देता है ना, वो प्रोडक्ट के बारे में एक स्माइल करके बात करेगा ना, हम वैसे ही खुश होकर खरीद लेंगे। So that is the intention what you should have when you're selling. Okay, selling is an art. I'm telling you, selling art है, और इसमें बहुत सारा चीज हम लोग ये करते हैं, राइट? सो जितने लोगों ने अभी नया ज्वाइन किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वो अपना नाम, नंबर और क्या बोलते हैं, लोकेशन प्लीज डाल दीजिए, बिकॉज हम लोग अपना डेटाबेस में हम लोग बताएंगे, राइट? थैंक यू वेरी मच। अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग है तो टाइप कीजिए आई प्लीज। तब तक मैं आपको एक फॉर्म डाल देता हूँ चैट बॉक्स में, तो आप फॉर्म भी भर के सबमिट कर सकते हो, राइट? तो पहला चीज मैंने बताया फाइनेंशियल माइंडसेट।
या मैं कॉपी करके भेज रहा हूं, 1 मिनट। साउंड इज ओके? लास्ट में मैं बात करने को दूंगा, मुझे पता है बहुत लोगों को बहुत कुछ बात करना है। देखिए मैंने अभी चैट बॉक्स में एक छोटा सा लिंक भेजा है, उसको क्लिक करके आप डिटेल्स भर के सबमिट करके मुझे दे दीजिए, हमारे डेटा बैंक में काम आएगा वो। आगे चल के ऐसे फ्यूचर सेशन में हम आपको देंगे। अगर आपको उस पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो अपना नाम, नंबर और लोकेशन डाल दीजिए। जिन लोगों ने डाल दिया थैंक यू, जिन लोग अभी एंटर किए उनसे मैं बात कर रहा हूँ, कर दीजिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। ओके, सो मैं बात कर रहा था पहले वाला जो पहला वाला क्या है, फाइनेंशियल माइंडसेट, FM बोलते हैं। सेकंड वाला जो चीज है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकंड वाला इज business ethics. If I don't know how to work, how my standard of working is different, I will not get great results. And the third one is belief in your product, what you sell. You should sell like an aggressive mode में काम करना, defensive mode में काम मत करो, aggressive mode में काम करो कि मुझे पता है ये क्या है सर, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। लीड द सेल, डोंट फॉलो द सेल, लीड द सेल। लीड मतलब आपको लीड करना है, हर चीज में लीड करना है। ओके, so that is my third point. फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, फोर्थ रीजन नंबर क्या है जिसमें हम लोग ज्यादा धंधा नहीं कर पा रहे हैं, नॉट लर्निंग पीपल स्किल। अब ये नया चीज क्या है, पीपल स्किल। देखिए मैं आज बहुत सारा टर्मिनोलॉजी ऐसा यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ लोग पहले बार सुन रहे हैं या अजीब लगता होगा आपको। पीपल स्किल का मतलब क्या है, लोगों की अलग अलग आदतें, ऑब्जर्विंग पीपल्स बिहेवियर। वो वॉच देखते हैं तो उसका मतलब क्या है, वो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो सोच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, व्हाट इज ही बिहेविंग, उसका बिहेवियर से हमारा धंधा फर्क पड़ रहा है क्या, हमारा धंधा में क्या चेंजेस लेके आने के, वो चीज आपको सोचना है। सो अनलेस एंड अनटिल यू लर्न दैट, वो टाइम देख रहा है, वो कुछ और कर रहा है, तो कम्युनिकेशन पैटर्न कैसा है उसका, वो बहुत स्लो बात कर रहा है, वो कम बात कर रहा है। आई ऑलवेज से दैट यू नीड टू ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द अदर पर्सन। आपने अगर सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हो, आज भी देखिए आप कम से कम 15 लोगों से मिलते हो अलग अलग व्यवहार में, नॉट ओनली फॉर इंश्योरेंस, कोई और चीज के लिए, आप कोई कपड़े खरीदने के लिए गए, आप कुछ दुकान में जाके कुछ खरीदने के लिए गए, आप बस में गए, आप ट्रेन में गए, आप एसी बस में गए, आप किधर भी गए, तो यू आर मीटिंग अक्रॉस 15-20 पीपल और ऑलमोस्ट 15-20 पीपल। have a beautiful observation level of different people, because that will give you a little idea when you're selling। आपका सेलिंग में बहुत 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 फर्क पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जब मैं शुरुआत में जब सेल्स करता था ना, तो मुझे लगता था कि ऐसा बात करेंगे तो ऐसा ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं आता ऐसा, क्योंकि हर एक आदमी का अलग अलग नेचर होता है, करेक्ट। तो कुछ लोगों को स्लो बात करने में, उनको सुनने में मजा आता है, कुछ लोग बहुत फास्ट करते हैं, डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग लिख के समझते हैं, कुछ लोग प्रेजेंटेशन की तरह समझते हैं, कुछ लोगों को कुछ डायलॉग्स बोलेंगे तो फिर मजा आता है, कुछ लोगों को कुछ शायरी शोरों में मजा आता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड एवरीबडी इज डिफरेंट, फॉर दैट पीपल स्किल इज समथिंग विच यू हैव टू लर्न। एंड अ मास्टर सेल्स पर्सन, एक अच्छा सेल्स पर्सन है ना, वो पीपल स्किल को समझता है, वो हर माहौल में हर चीज बात नहीं करता है। भले आपको मालूम है, आपको सब कुछ मालूम है, बट कौन से जगह पे क्या बात करना है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So not learning people skill is also becoming a hindrance for not making more sales। तो जब आप ज्यादा सेल्स नहीं बना रहे हो तो ज्यादा पैसा नहीं बना रहे हो। लुक एट द रीजन, वेयर आर वी लैकिंग। पहला क्या बोला मैंने, फर्स्ट चीज बोला फाइनेंशियल माइंडसेट। आर वी फाइनेंशियली फिट, आर वी फाइनेंशियली हैविंग अ माइंडसेट टू सेल दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नंबर 2 मैंने बोला बिजनेस एथिक्स को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म में लेके आओ, कि प्रॉपर काम करो। ये नहीं कि सिर्फ थोड़ा टाइम काम किया फिर बंद किया, फिर थोड़ा टाइम काम किया, नहीं, एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। नंबर 2, नंबर 3 मैंने बताया कि बिलीव इन योर प्रोडक्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू बिलीव इन योर प्रोडक्ट, योर कॉन्फिडेंस लेवल इज सो हाई कि आपको कोई रुका ही नहीं सकता है, आपको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बिलीव इन योर कंपनी, बिलीव इन योर प्रोडक्ट, बिलीव इन योर पीपल, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद रीजन नंबर 4 मैंने बोला लोगों को ऑब्जर्व करो। पीपल स्किल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस माय डियर फ्रेंड। जब आप पीपल स्किल्स को ऑब्जर्व नहीं करते हो ना, तो आप गलत गलत काम करोगे। हो सकता है आपका एक्शन की वजह से उसको ऑब्जेक्शन मिल रहा है, हो सकता है आपका थोड़ा सा गलत जगह में आपने कुछ बोल दिया, कम्युनिकेशन कर दिया, उसके वजह से कुछ हो रहा है। तो यू नीड टू ऑब्जर्व, कम बैक इन द होम एंड राइट डाउन कि क्या गड़बड़ हुआ था कॉल पे। जब भी आपको कोई फेलियर या रिजेक्शन मिलता है, कम बैक एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई वेंट रॉन्ग। सो यू हैव टू लर्न दैट पीपल स्किल, स्पेशली जो कॉल्स में आपको ना मिला है, नो मिला है,
कस्टमर बोलता है कि मैं सोच के बताता हूँ, अभी नहीं करना है यार, 2 साल के बाद करते हैं। तो वो कॉल्स में क्या बॉडी लैंग्वेज कस्टमर का था, क्यों मैंने शुरुआत क्या किया था, मेरा कम्युनिकेशन कैसे था, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा था, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस दैट, प्लान दैट वेरी वेल एंड नेक्स्ट टाइम डोंट कमिट दैट मिस्टेक। तो आप ऑटोमेटिकली अपना धंधा बढ़ा रहे हो, धंधा बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। देखिए मेरे हर कंटेक्स्ट में मैं जो रीजन बता रहा हूँ वो धंधे के पीछे लगा हुआ है। धंधा अच्छा हो गया तो मेरा पैसा भी आ जाएगा, तो मेरे को टेंशन नहीं है। धंधा नहीं हुआ ठीक से, मैं समझा नहीं पाया, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, मैं वही गलती बार बार कर रहा हूँ, तो मैं वहीं पर हूँ। मैं 2 साल पहले भी 40 पॉलिसी करता था और कल लास्ट ईयर भी 40 पॉलिसी किया और इस साल भी मैं 40 पॉलिसी करने वाला हूँ, क्योंकि मैं वही मिस्टेक्स में काम कर रहा हूँ, वही चीज में काम कर रहा हूँ, उतना ही काम कर रहा हूँ। बिजनेस एथिक्स मेरा बहुत कम है, मेरा फाइनेंशियल माइंडसेट नहीं बढ़ रहा है। करेक्ट? तो आर यू ऑल अग्रीइंग विथ मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? इफ यू अग्री जस्ट टाइप ए इन द चैट बॉक्स प्लीज, so that I will come to know that we are on the same page, हम लोग एक ही पेज में है। करेक्ट? मैं बार बार क्यों रिपीट करवा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको समझ में आ भी आ गया ना, इसमें से 10% भी आपने उठा लिया ना, तो अपने आप के ऊपर आप काम करना चाहोगे। थैंक यू सेजुल, भावेश जी, पारस भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर रियली पुटिंग योर टाइम एंड टेकिंग आउट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सैटरडे को शाम के में आप चाहे तो अपनी फैमिली के साथ आराम से आईपीएल मैच देख भी सकते थे, लेकिन आपने सुना कि नहीं, यहाँ पर आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पवित्र घोष। बहुत सारे लोगों ने मेरी कोर्स भी ज्वाइन किया है और उससे भी इम्पैक्ट फर्क पड़ता है, मैं आगे बताऊंगा। 5th और 6th रीजन में देखिए उसमें भी है। So reason number 4 is not learning people skill, right? So let's go to the next one. Next one क्या है? Reason number 5 क्या है? देखिए बहुत important है। Very good. Not asking many questions during selling. Please understand. Not asking many questions during selling. देखिए इसके लिए मैं एक बढ़िया रूल देता हूँ, 80-20 रूल बोलता हूँ मैं इसको। 80-20 रूल। 20% टाइम you should only talk, 80% टाइम you should listen, as simple as that. ये बहुत मुश्किल है, मैं मुझे मालूम है, बोलना जितना आसान है ना बहुत मुश्किल है। It's very tough. I'll tell you what. It's very tough because जितने भी टॉप सेल्स पर्सन है ना, मैं बुक में पढ़ रहा था, राइट? जितने भी टॉप सेल्स पर्सन है ना, उन लोगों का अगर आप रिव्यू देखोगे या उन लोगों का अगर आप हिस्ट्री देखोगे, तो उन लोग खाली 20% इफेक्टिव बात करते हैं जिसमें 80% रिजल्ट आता है। आर यू विथ मी? 80% लोग वही बात करते हैं, क्योंकि सेल्स में एक क्लियर फंडा है, जो ज्यादा बात करेगा वो सेल्स हार जाएगा। मैं अगर आपको कुछ बेच रहा हूं और मैं अगर ज्यादा बात कर रहा हूं तो कभी भी मैं आपसे सेल्स नहीं कर सकता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। लेकिन आप मुझे बेच रहे हो, आप खाली 20% पूछ रहे हो, और 20% पूछने के लिए आपके पास सवाल होना चाहिए। यू नीड टू हैव मैक्सिमम क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कुछ इमोशनल क्वेश्चन होना चाहिए, कुछ एक अलग तरीके से लॉजिकल क्वेश्चन होना चाहिए, जिसमें कस्टमर भी इन्वॉल्व हो जाए जब भी आपका सेल्स होता है। देखिए आपका मैक्सिमम सेल्स जिसमें बहुत अच्छा आपने काम किया ना, उसमें देखिए आपका सेल्स हुआ है, वो सेल्स में देखिए आपने अच्छा सवाल पूछा होगा क्लाइंट को, चाहे जानते हुए या अनजाने में जो भी है। लेकिन जब आप जानबूझ के अच्छा सवाल करते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट मोर रिजल्ट्स। सो प्रिपेयर एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चंस टू योर कस्टमर। उसका बैकग्राउंड अगर आपको मालूम पड़ गया कि मैं एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलने वाला हूँ, या बहुत बड़े डॉक्टर से मिलने वाला हूँ, या मैं बहुत बड़े एक बंदा जो गवर्नमेंट में काम कर रहा है उसको मिलने वाला हूँ, आपको अगर बाई चांस मालूम पड़ा तो थोड़ा सा एक 10-12 सवाल आप लिखिए, पर्सनली लिखिए, ये आदत डालिए, आज से ये आदत डालिए, हैबिट डालिए कि मैं 10 या 12 सवाल मैं क्या पूछूंगा उनसे। ऐसा मत सोच के मत जाइए, ब्लाइंडली सोच के मत जाइए, क्योंकि वहां जाने के बाद माहौल अलग है तो आप भूल जाओगे। करेक्ट? डिलिबरेटली आपको प्रिपेयर करके जाना है और उसको 2 बार पढ़ना है। जैसे ही आप क्लाइंट को मिलने के पहले 1 बार पढ़ना है, फिर क्लाइंट के साथ में भी आप बुक लेके बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस शोज योर प्रिपेयर्डनेस माय डियर फ्रेंड। और मैं बोलता हूं अगर आप जितना सवाल अच्छा पूछोगे ना, एकदम कंटिन्यूअसली सवाल बाय सवाल नहीं पूछने का, इंटरेक्शन करना है फिर एक सवाल, फिर इंटरेक्शन करना फिर एक सवाल, फिर इंटरेक्शन करना फिर एक सवाल, फिर इंटरेक्शन करना एक सवाल है। 1 मिनट है सर। ओके, तो इंटरेक्शन करना है एक सवाल, फिर धीरे 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 आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे सवाल कैसे डालना है। और एकदम प्यार से सवाल, ऐसे सवाल नहीं होना चाहिए कि आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो। सवाल ऐसा होना चाहिए कि आपको सेल्स के रिलेटेड ही पूछना चाहिए, जिसमें वो भी इन्वॉल्व होकर बोले हाँ यार मजा आ गया, ये क्या पूछ रहे हैं, इस सवाल पे मेरे को कभी आज तक किसी ने नहीं पूछा। दिस इज योर फाइनेंशियल माइंडसेट। सी हियर इज वेयर योर फाइनेंशियल माइंडसेट विल कम इनटू पिक्चर।
व्हाट काइंड ऑफ वेल्थ क्रिएशन आपने कितना किया सर, तो वो पूछेगा वेल्थ क्रिएशन का मतलब क्या है. सी यू आर गिविंग लॉट ऑफ आइडियाज. ओके, so this will actually take you to the places. So creative yes or no questions भी आप पूछ सकते हो, right? घर में भी प्रैक्टिस कीजिए, कभी भी कोई सवाल ऐसा आता है तो घर में भी प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे करना है, right? So first reason I told you is financial mindset. Second reason I told you is business ethics. Third reason I told you is belief on a product, right? Fourth reason मैंने क्या बताया था? People skill. Yeah, exactly. Learning people skill. People skill, that's very important. Observing and learning people skill. और फिफ्थ अभी सिक्स्थ वाला बताया था asking too many questions, right? और हमारा लास्ट आज का जो रीजन है, सिक्स्थ रीजन जो मैं बोलता हूँ ना, सिक्स्थ वाला तो बोल रहा हूँ, सिक्स्थ वाला ये है मोर कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड. मोर कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड. दूसरा मोर कॉम्पिटेंस. कॉम्पिटेंस का मतलब आप कितना कॉम्पिटेंट हो, आप किस तरह लेवल पे कॉम्पिटेंट हो, राइट? जस्ट गिव मी 1 मिनट. सो व्हाट इज योर कॉम्पिटेंसी लेवल? क्या कस्टमर के साथ आप बात करते करते आप रुक जाते हो, आप बात करते करते रुक जाते हो या कहीं ना कहीं फंस जाते हो? तो कॉम्पिटेंस लेवल आपका क्या है? द मोर यू नो द बेटर यू आर कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो. आपका कैपेबिलिटी क्या है? कौन से लेवल तक जाके आप बात कर सकते हो? व्हाट इज योर लेवल? कैन यू गिव अ सॉल्यूशन व्हिच कस्टमर विल नॉट थिंक? दैट इज कॉल्ड एज कैपेबिलिटी, राइट? देखिए, आपका कस्टमर हमेशा आपके कॉम्पिटेंस और आपकी कैपेबिलिटी के बारे में सोचता रहता है जब भी वो बात करता था. सेल्स में जब भी अभी भी आप, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप मेरी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, इनडायरेक्टली सोच रहे हो, नॉट डायरेक्टली सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि क्या ये बंदा जो बात कर रहा है मेरी मेरी समझ का है क्या, मेरी नॉलेज के लिए है क्या, मेरे एटीट्यूड के लिए है क्या, मेरे लिए है क्या? सो what is that? You have to improve your cash if you want to improve your competence. मैं हमेशा बोलता हूँ कैश पे ध्यान दो. what is cash? K for knowledge, A for attitude, S for skills and H for habits. so am I competent in this areas? क्या मेरे को नॉलेज है कस्टमर से? कस्टमर को अगर 2 पॉइंट पता है तो क्या मुझे 6 पॉइंट पता है? क्या कस्टमर के एटीट्यूड से अच्छा मेरा एटीट्यूड है? कस्टमर का स्किल से ज्यादा मेरा स्किल्स है? कस्टमर से हैबिट से ज्यादा मेरा हैबिट है? दैट मींस योर कॉम्पिटेंसी लेवल इज वेरी हाई. Capability is also very important. What you are capable of doing. Suppose आप कस्टमर को बोल रहे हो कि आपको इतना इतना रिटर्न मिलेगा, इतना इतना मैंने काम किया है, तो आपका कैपेबिलिटी चेक कर रहा है कस्टमर के, कितना आपने काम किया. आप बोल रहे हो आपका 500 कस्टमर्स है, तो 500 कस्टमर्स में कितना लोगों का क्लेम आया? व्हाट इज योर कैपेबिलिटी ऑफ settling claims? So there might be lot of questions which will come up over a period of time. So you have to read lot of books. एक दो बुक पढ़ने से, दो बुक पढ़ने से आपको नींद आएगा. अगर बुक पढ़ना तकलीफ हो रहा है तो वॉच सक्सेसफुल पीपल्स वीडियो, हाउ दे आर मैनेजिंग देयर कॉम्पिटेंस लेवल एट डिफरेंट लेवल. अलग अलग लोगों का आप पढ़ना चालू कीजिए कि कैसे मुझे करना. सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देख के नहीं होगा, सक्सेसफुल वीडियो भी सेल्स पे देखो. सेल्स पे सक्सेसफुल वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, अपने आप को चेंज करने को मिलेगा, राइट? और जब भी आपका कॉम्पिटेंसी लेवल और कैपेबिलिटी लेवल दोनों बढ़ जाता है, देखिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जब भी आपका कॉम्पिटेंसी लेवल और कैपेबिलिटी लेवल दोनों बढ़ जाता है, आपका सेल्स गारंटीड है. सेल्स भी गारंटीड है और पैसा भी गारंटीड है. बट द प्रॉब्लम इज इफ यू आर इनकॉम्पिटेंट एंड इनकेपेबल, customer will always give you excuses and reasons of not buying. That's very important. So you have to be very competent. कहां पर क्या लैंग्वेज यूज करना है, कहां पर क्या बोलना है, कौन सा एटीट्यूड में बात करना है, आदतों को स्ट्रेट रखना है, हैबिट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, स्किल्स में मास्टरी करना है. दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो यू हैव टू रियली फॉलो योरसेल्फ, राइट? तो रीजन नंबर 1 क्या है? कोई बता सकता है मुझे रीजन नंबर 1 क्या? लेट मी सी how many people have written down something, right? What is reason number 1? Come on. I hope it is making a lot of difference to you, Bhavesh ji. I think you are showing that. Thank you for sharing valuable information. आपने लिखा है, बहुत बढ़िया है. पहला वाला जो मैंने बताया था वो क्या था? First thing I told you was what? First thing was basically
फाइनेंशियल माइंडसेट आपका चेंज कीजिए। देखिए आज खुद आप ट्राई करके देखिए। एग्जैक्टली अविनाश जी, थैंक यू वेरी मच। उदयपुर से आप बात कर रहे हो अविनाश जी। फाइनेंशियल माइंडसेट, वेरी गुड। सेकंड वन इज बिजनेस एथिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैं एथिकली मैं काम कर रहा हूँ? एथिक्स इज इंपॉर्टेंट। बिजनेस एथिक्स की बात कर रहा हूँ, वर्क एथिक्स की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली वर्क एथिक्स, माधवी जी बिल्कुल सही बोला आपने, आप बिल्कुल लिख के रखे हो, वेरी गुड, आई एम हैप्पी फॉर दैट माधवी जी। वर्क एथिक्स, सेकंड इज वर्क एथिक्स। थर्ड वाला बिलीफ इन योर प्रोडक्ट, व्हाट वी सेल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट एवर प्रोडक्ट वी आर सेलिंग, वी नीड टू हैव बिलीफ। व्हाट कंपनी वी आर रिप्रेजेंटिंग, वी नीड टू बिलीव। एब्सोल्युटली हर्षद जी, बहुत बढ़िया, आप लोग ये सब ध्यान दे रहे हो, बहुत बढ़िया। बिलीव इन योर प्रोडक्ट, थर्ड वन। फोर्थ वन, लर्निंग पीपल स्किल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों का एटीट्यूड, लोगों का नॉलेज, लोगों का एग्जैक्टली लर्निंग पीपल स्किल, लोगों का बॉडी लैंग्वेज, लोगों का तरीका, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5 is I told you was, what is number 5? Anybody can tell me? People skill के बाद मैंने बताया asking too many questions, absolutely asking many questions, creative questions। आप लोग सो गए क्या? asking questions, not asking many questions, very good Arshad ji, very good, very good। So not asking many questions, and the last reason which is not making you more sale is, what is the last reason which is not making you more sale is basically more competency and capability which is required, it's not currently there। Absolutely Avinash ji, bang on Avinash ji, आपको मैं देने वाला recording, don't worry, because आपने बिल्कुल सब कुछ लिखा है। It's difficult to maintain that capability, हर बार आपकी competency और capability को करेगा। बिल्कुल माधवी जी, thank you very much। So competency and capability required। मुझे अभी आप लोग से जानना है कि 6 रीजन में हमको पहला वाला या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा जिसके ऊपर मुझे काम करना है, ऐसे आपको लग रहा है? कम ऑन, राइट डाउन वन रीजन, व्हाट यू फील। ओके, अविनाश जी बोल रहे, गोपाल जी बोल रहे कैश, वेरी गुड। कैश इज व्हाट? नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड हैबिट्स, वेरी गुड। अनशेकेबल फेथ इन आवर प्रोडक्ट्स, वंडरफुल राकेश जी, बहुत अच्छा वर्ड्स आपने लिखा। अनशेकेबल फेथ इन आवर प्रोडक्ट्स, वेरी गुड। कैश कैश, सब लोग खास लिख रहे हैं, काश काश काश। अभी मैं आपको स्ट्रेटजी देने वाला हूं क्या करने का। थर्ड वन क्या था सर? थर्ड वन वाज बिलीविंग इन योर प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली मोहन जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। So let's go to understand what you have to do, very good, believe in your product, बिल्कुल। तो अभी हम समझते हैं what you should do now। अभी आपने समझ लिया कि 6 रीजन की वजह से मैं धंधा नहीं कर रहा हूं, धंधा नहीं कर रहा हूं तो पैसा नहीं आ रहा है, तो what I should do now, बहुत सिंपल है। अपडेट करो अपने आप को, अपग्रेड करो। कैसे करोगे? रीड बुक्स, वॉच वीडियोस, गो फॉर ट्रेनिंग्स, लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, नए नए चीज सीखो। देखिए अपने ब्रेन में बहुत सारा ऐसा चीज है जो नए जब चीज सीखते हो ना तो जल्दी एक्सप्लोर होके काम पे कर सकते हैं आप। तो अपग्रेड करो, अपडेट करो। बोरिंग है मुझे मालूम है, लेकिन अपडेट करो। नंबर 2 इज फॉलो प्रॉपर वर्क एथिक्स। एक प्रॉपर सिस्टमैटिकली वर्क एथिक बनाओ कि ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है। तो अगर आप सिस्टमैटिकली फॉलो नहीं करोगे तो दूसरे लोग आपको भगाते रहेंगे, ये काम भी कर, वो भी कर, ये भी कर, ये भी कर, वो भी कर। अगर आपका वर्क एथिक प्रॉपर होना चाहिए। नंबर 3 इज लर्न एंड प्रैक्टिस डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा। तो बिलीव जब आप करते हो, जब हम बिलीव की बात करते हैं तो लर्न करो, प्रैक्टिस करो अलग अलग प्रोडक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को एक्सेट्रा। जब भी आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हो तो डेप्थ में जाओ, कैलकुलेशन कैसे हुआ, कैलकुलेटर क्या हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, एवरीथिंग, राइट। लर्न एटलीस्ट 3 न्यू स्किल्स। देखिए मैं आपको 3 बढ़िया ऐसे गोल्डन स्किल्स बता रहा हूँ जिसके ऊपर आपने काम कर दिया ना गलती से, तो आपका कॉम्पिटेंसी और आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही ऊपर चला जाएगा। पहला बात तो कम्युनिकेशन लेवल, ये तो मैं आके देता हूँ। कम्युनिकेशन लेवल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग स्किल्स, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्किल्स को अगर आपने सीख लिया ना तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सेल्स में कोई हरा सकता है, कोई भी नहीं हरा सकता है। कम्युनिकेशन लेवल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। अच्छा, जब भी आप ये सब तीनों स्किल्स सीख रहे हो आपको बिलीव करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा क्लाइंट। ये नहीं कि खाली अपने ऑब्जेक्शन थोड़ा बहुत सीख लिया, नहीं, इसको एक्सपीरियंस करो कैसे हो गया, क्लोजिंग करो, ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करोगे तो सेल्स बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, राइट। Improve your cash. A lot of people have said that I want to really work on my cash. Absolutely, knowledge, attitude, skills and habits, this can be summed up for everything, right? Now how do I improve my knowledge?
हाउ डू आई इंप्रूव माई एटीट्यूड, हाउ डू आई नो मेरा एटीट्यूड कैसा है। देखिए आपका रिजल्ट है ना आपके एटीट्यूड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आप ज्यादा पैसा नहीं बना रहे हो तो आपका एटीट्यूड थोड़ा स्लो है, या आप थोड़ा नेगेटिव हो। अगर आप ज्यादा बिजनेस बना रहे हो तो आपका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव है। जैसा सचिन तेंदुलकर का एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता था। कोई भी बॉलर होता था, फास्ट बॉलर होता था, स्लो बॉलर होता था, स्पिन होता था, कोई भी होता था, तो सचिन तेंदुलकर एटीट्यूड वाज सो स्ट्रांग दैट ही यूज्ड टू हिट 4 and 6 फॉर ऑल द बॉलर्स। तो क्या होता था, उसको कभी भी लगता नहीं था कि इसका एटीट्यूड बहुत ही जबरदस्त है। नॉलेज, लुक एट अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन का एटीट्यूड देखिए हर लेवल पे वो कैसा बात करता है। हालांकि वो भी स्ट्रगल कर रहा था एक टाइम पे, वो भी बहुत ही, उसका भी एटीट्यूड बहुत खराब था, लेकिन एक टाइम के बाद उसका एटीट्यूड बदल गया। 60 इयर्स का एज जैसे ही खत्म हो गया, he started making lot of money. So when your attitude improves, your money and your mindset for that particular money will also go up. So knowledge, attitude, skill set, लोग आपका स्किल सेट देखते हैं। आज अगर मेरे पास आप आके बेच रहे हो तो मैं आपका स्किल सेट देख रहा हूँ, मैं आपका माइंडसेट देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये बंदा क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, मार्केट में बोल रहा है, सच में ये जो बोल रहा है वो हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर आपकी आदतें भी आपको फर्क पड़ेगा, आपकी आदतें आपको राइट डायरेक्शन में आपको करेगा, राइट। नाउ द इम्पोर्टेंट गोल्डन $1 million क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट इमीडिएट एक्शन आई शुड टेक इट। आप सबको बता रहा हूँ कि मैं अभी ये सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि मैं इमीडिएट एक्शन अभी क्या लूं, राइट। तो सिंपल है, जॉइन ट्रेनिंग प्रोग्राम विच विल गिव यू lot of knowledge, right? An affordable and knowledgeable training program starting this season। ये मेरी ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बात कर रहा हूँ कि कौन सा ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। आपको ट्रेनिंग ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें आप अफोर्ड भी कर सकते हो, नॉलेज भी मिल रहा है, सीख भी रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो। तो ऐसे प्रोग्राम्स में ज्वाइन करोगे तो आपको सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल होगा, राइट। आपका एक एक रुपया वसूल होना चाहिए, हर चीज को प्रॉपरली बारीकी से समझना चाहिए, दैट्स वेरी कॉमन। इसके लिए मैं अफोर्डेबल एंड नॉलेजेबल बोलता हूँ। इट्स नथिंग दैट मैं आपको मोटिवेट करूंगा, कितना भी मोटिवेट करूंगा, एंड ऑफ द डे आप काम नहीं करोगे तो मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको नॉलेज दूंगा, डेप्थ नॉलेज दूंगा, जिसके अंदर घुस के आपको कुछ समझ में आएगा, तो आप जाके एक भी पॉलिसी बेच दिया ना तो आपका पूरा फीस निकल जाएगा। तो माई आइडिया वुड बी दैट आई शुड गिव यू डीप इन नॉलेज, योर लॉजिक शुड बी दैट यू हैव टू हैव एन अफोर्डेबल फीस, और ये दोनों का जो कनेक्ट है आपका रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, राइट। So what is this affordable and knowledgeable training program all about? It's a beautiful program I am launching next week, which is on 15th of May। पहला सेशन जो है 15th मई को है, करेक्ट। और इसका प्राइस अगर आप देखोगे तो 3,000 रुपया मैंने पहले रखा था। 7 सेशन का, 7 सेशंस, 3,000 rupees I had kept। 7 session, my dear friend, which will include the video recording and the PPT also। सेम ऐसा ही होगा, PPT और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ मिलेगा आपको, करेक्ट। और आज जो प्रोग्राम जो ज्वाइन करेगा ये पर्टिकुलर थिंग को, उनको मैं ये वीडियो भी दूंगा और पहले वाला वीडियो जो था मेरे पास वो भी मैं दूंगा, दोनों को लिंक बना के मैं भेजूंगा। डोंट वरी एवरीबॉडी, जो लोग ज्वाइन करते हैं, जो लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है उनको भी भेजूंगा। जैसा प्रशांत जी ने ज्वाइन किया है, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है, तो उन लोगों को मैं फिर से भेजूंगा, डोंट वरी। बट जो लोग नहीं ज्वाइन किए, जैसा सेलिन मैडम है उन्होंने ज्वाइन किया है, काफी लोगों ने ज्वाइन किया है, बट जो लोगों ने नहीं ज्वाइन किया और आज ज्वाइन करेंगे तो उनको मैं ये बिल्कुल फ्री दूंगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या क्या होने वाला है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो मैं बात करूंगा प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, पावर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग 15 मई को। ये सारा जो है थर्ड संडे के हर महीने का है, थर्ड संडे महीने में एक सेशन होगा, इफेक्टिव होगा और पूरा महीना आप अच्छे से काम कर सकते हो। हर महीने में मैं आपको एक प्रोडक्ट और एक कॉन्सेप्ट कवर करूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग और पीपीटी भी आपको मिलेगा। सेकेंड वाला जो है प्री अप्रोच एंड अप्रोच 19 जून को। उसके बाद प्रेजेंटेशन टेक्निक्स 17 जुलाई को, जो प्रेजेंटेशन के बारे में बात करूंगा। फोर्थ वाला जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग 21 अगस्त को होगा। फिफ्थ वाला सेशन जो है चिल्ड्रन सेगमेंट का है, करेक्ट, ये होगा 18 सितंबर को। सिक्स्थ वाला जो है रिटायरमेंट सेगमेंट, बहुत ही इमोशनल सेगमेंट है, 16 अक्टूबर को होगा। और सेवेंथ एंड लास्ट वाला होगा क्लोजिंग एंड कॉन्सेप्ट 20 नवंबर 2022। आपने अगर एक पॉलिसी भी कर लिया ना, वन पॉलिसी ऑल्सो इफ यू डू, यू कैन इजीली अर्न व्हाट 750 के ऊपर तो आप आराम से कमा ही सकते हो। उसमें पूरा ये बंडल आ गया आपको, उसके बाद जो कमाओगे वो आपका बोनस है, करेक्ट। So this is all about what I wanted to cover today. So this training program is going to be an amazing training program. Already
50-55 people have already joined it. I want to make it another 75 people or 80-100 people तक के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये होगा, right? और आप में से कितने लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है, you can do a Google Pay or a Phone Pay or a Paytm anywhere 9819001695 और उसके बाद स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करना व्हाट्सएप में, ताकि हम आपको ईमेल आईडी आपके साथ में भेजोगे तो हम आपको रिकॉर्डिंग वगैरह उसमें भेज सकते हैं आने वाले टाइम पे, right? So any questions you have, you can always ask me. I'm opening this unmute button में ओपन कर दिया, सबको मैंने अनम्यूट कर दिया. किसी को भी कुछ पूछना है तो they can always ask me. आप कैमरा में भी आके बात कर सकते हो, या आप if you're comfortable not being on the camera, you can even still talk on that, right? So over to you now. If you got any questions, please ask me. आदि निर्मल जी बोलिए. Please, you can come down on the camera. You can even come down the camera. हाँ जी बोलिए. तो आज का सेशन कैसा लगा आपको? बढ़िया. All timings. I'm Gopal here. हाँ गोपाल जी, tell me how are you? Fine. This timing will be same. 4:30 to 6:30. So timing would be from 7:30 to 9:30. 7:30. Fine. 1 minute. See, I'll just show you the timing again if you want. You're talking about the program timing, is it? Yeah, it is from 7:30 to 9:30 p.m. here. You can see in that box. सेलिना मैडम, मैं आपको भेज देता हूँ. सेलिना मैडम आपको भेज देता हूँ डेट्स, डोंट वरी. डेट्स देखना है तो आप देख सकते हो. ये डेट्स है. Any other questions anybody has got with related to the content or with related to this training program, please ask me, no problem. किसी को भी कोई सवाल है ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ रिलेटेड या आज का ट्रेनिंग जो हुआ उसके बारे में, प्लीज आस्क मी, नो प्रॉब्लम. तो 750 is not a great amount for all of you. आप लोग जितना ज्यादा अर्न करोगे उतना ज्यादा आप लोग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. संजय पाटिल जी बोल रहे हैं हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मीटिंग्स. ओके, वंडरफुल. आपके पास स्ट्रेटजी होगा, आपके पास अगर स्ट्रेटजी है क्या पाटिल जी, मुझे पता है. देखिए, अगर आपके पास काम बहुत रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली मीटिंग होता जाएगा. आपको अगर एक या दो कॉल रहेगा ना, आप बहुत सोचोगे कि काम करना है कि नहीं करना है. सो दिस ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट इन माई ट्रेनिंग प्रोग्राम कि मैं कहाँ कौन सा मीटिंग में कैसे कैसे करवाना है, तो वो भी मैं बात करूंगा कि नंबर ऑफ मीटिंग्स आपको कैसे बढ़ाना है. तो डोंट वरी, वी विल वर्क ऑन दैट, राइट? ओके, व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स सर? एनीबॉडी हैज गॉट एनी अदर क्वेरीज? Yeah, thank you very much. Anybody else? Sir, I'm Gopal here. I want to know, see, if I'm having a data of 200, it's not necessary all will pick up. Maybe 50% may pick up. Or many times what happens, they may, that reachable is not possible. So what should be done in this case? You get 50% result out of 200 calling. You saying 100 कितने लोगों को मिलता है तो 50% होता है? सपोज नहीं मैं मिलता नहीं हूँ. सपोज मैं कॉलिंग करता हूँ 100 लोगों को, तो उसमें से क्या होता है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल 100 विल गो. 50 भी हो सकता है या 60 भी हो सकता है रेशियो, बिकॉज मेनी टाइम नॉट रीचेबल, सम आर नॉट देयर 60. तो उस समय क्या है आप सोच उसको करना. देखिए, नॉर्मली जब भी आप कॉलिंग करते हो ना गोपाल जी, कोई भी कॉल करते हो तो पहले बात तो आपके पास स्क्रिप्ट और आपके जो आवाज है ना उससे मालूम पड़ता है कि आपका एग्जैक्टली इंटरेस्ट कैसा है इंश्योरेंस में, करेक्ट? और आपको ये भी देखना है कि जैसा मैंने आज बताया कि कौन से कॉल के बाद आपका इफेक्टिव सेल्स होता है, राइट? क्या बात करने के बाद कस्टमर रिएक्ट करता है. अभी अननोन पर्सन को मिलते हैं, सपोज आई एम मीटिंग अननोन पर्सन, I cannot straight away talk about LIC. Correct. Because they will not be. बोलेगा अरे वो तो LIC तो already है मेरे पास. Then what is the? नहीं, but you can always ask him what do you know about LIC. ये तो आप पूछ सकते हो ना. मैं आपको क्या बोला? Asking more questions is important, correct?
तो अगर आप, मैं अननोन आदमी को मिल रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं, अभी मैं निर्मल जी को मिल रहा हूँ फर्स्ट टाइम, अभी देखिए कैमरा में निर्मल जी है, तो मैं निर्मल जी को बोलता हूँ, निर्मल जी कैसे चल रहा है आपका? बढ़िया है। तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया है, बताइए आप किधर से हो? मैं बोला मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया है। फिर मैं उनको, निर्मल जी को पूछता हूँ, निर्मल जी थोड़ा बताइए आपको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या पता है? तो निर्मल जी या तो पॉजिटिव बात करेंगे या तो नेगेटिव बात करेंगे। अगर उनका एक्सपीरियंस खराब है तो नेगेटिव बात करेंगे, करेक्ट? तो आपको क्रैक करने को आना चाहिए कि क्या मुझे कौन से, उसके लिए मैंने अभी आपको बोला था, एक वर्ड बोला था, पीपल स्किल यू शुड नो, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट व्हाट क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट जस्ट टेल व्हाट यू नो, बिकॉज उसको जो पता है आप बोल रहे हो ना, तो उतना इफेक्टिव। अभी निर्मल जी को जो पता है मैं वो पूछ रहा हूँ ना, तो उसमें मजा नहीं आएगा। अच्छा, निर्मल जी 2 सवाल के बाद वो बोलेंगे यार मेरे को बोर हो रहा है, बोलते एक काम करते सर कल मिलते हैं, मैं टाइम देख रहा हूँ और निकल जाता हूँ, है ना? तो आपको ये देखना है कि माहौल कैसा है, अभी निर्मल जी कौन से लेवल पे बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, क्या बात करना है, किससे मिलके आने के बाद आपका मीटिंग है, तो ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हो। Always remember, you need to have 5 to 6 questions in mind before you start the conversation, and then you have to connect the same thing with your presentation. तब जाके आप आगे चल के अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पाओगे। So this will come with experience, Gopal ji. You can't predict everyone with same thing. आपके पास जो pitch है ना, एक ही pitch सबके पास नहीं चलेगा, right? Correct. Yeah. Thank you. Yes. Anybody else, sir? Anybody else got any other questions? So I hope the session was interesting today. Yes, no? It was very useful to us. या वेरी यूजफुल। ये 5-6 चीज जो मैंने रीजन बताया उसके ऊपर काम कीजिए, चाहे वो पीपल स्किल हो, चाहे वो आस्किंग क्वेश्चन हो, कॉम्पिटेंसी लेवल हो, या प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करना है तो कैसे बात करना हो देखिए। उसके बाद बिजनेस वर्क एथिक्स हो या कोई भी चीज आप बोल रहे हो, पहला चीज मैंने पहला पॉइंट बताया कि माइंडसेट आपका थोड़ा चेंज करके बात कीजिए। फाइनेंशियल माइंडसेट रहेगा तो उतना इजी रहेगा बात करने को, राइट? So I think with that, I think I'll close the session. Thank you very much for Thank you. your Thank you. contribution, and I hope Hello. You people can join up. And Hello. yeah, thank you, Ranjit ji. Thank you. All the best. Take care. Good day. हेलो क्या टाइम हेलो बेटा? सर। अजय जी बोलिए, क्या हाल है? बस ठीक है सर। पिछला All well? सेशन में कर नहीं सका, मैं बाहर यानी शादी में था। तो ये इसमें अभी कितना भरना पड़ेगा अपने को सब टोटल? 750 का है सर, 750 का है। अच्छा, मैं अभी पे कर लेता फिर। थैंक यू वेरी मच अजय जी। आप जैसे ही रेगुलरली, आप तो रेगुलर क्लाइंट हो मेरे। नहीं सर, आपके गाइडेंस से सब यानी हमारा यानी जो माइंड है हमारा चेंज हो जाता है। करेक्ट। मेरे को बहुत सारे लोग वही बोलते हैं सर, आपसे वायरल आता है तो आप वायरल निकाल डालते हो। जरूरी है वो, ठीक है सर। कीप इन टच विद मी। अब रेगुलरली आते जाइए सर, आप गायब हो जाते बीच बीच में। नहीं सर, इतने में कैसे हो गए? देखिए मैं आपको वही बोला, वर्क एथिक्स बना के रखिए। आपको मालूम है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ये टाइम पे है ना, वो टाइम पे कोई कमिटमेंट मत रखिए। क्या होगा, आपके लिए बेनिफिट है ना। सर मेरे जो पिछले है ना, मेरे कुछ ज्वाइन नहीं हुए, तो मेरे को वीडियो ये भेज देंगे क्या आप? हाँ मैं भेज देता हूँ। आपने पूछा था मुझे ऑलरेडी भी, मैं एक बार कंसोलिडेट करके आपको एक साथ भेज देता हूँ, पक्का। ठीक है, अच्छा हाँ सर, थैंक यू सर, मैं भेज देता हूँ। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। हेलो सर, राम मोहन। हाँ राम मोहन सर, चलो। अच्छा, ये 8 सेशन आपने तो प्लान किया, और जो ये 6 पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन दैट 8 सेशंस, नो सर? Yeah, one of the point every month I will take 1 point each, how to improve on that. अच्छा। Yeah. अच्छा। Then I am joining today. Yes, no problem. ये product welcome, details, I should get some product details. What you wanted? About this, last time also I have asked you this employees and corporate insurance. some other right. products like that. I've got some materials that I will send it to you. Don't worry. Right? Yeah, and like that, so many other products also is there. Yes. I will tell See, you, sir, you have to understand the concept first, then relate the products. Okay. For example, if you're going to go for employee, that's the concept, right? Then you have to relate on what product you can give it to them. You know. So we will. I think I will discuss a part of that when I'm planning for this retirement and children segment. That time I will discuss on that. At the same time, I will also send you the details. Don't worry. Right? Okay. Thank you. Good day. Okay. I'm sending today certificate. Yes, sir. Okay. Thank you very much. Yes, Anybody has got any other question? Jitendra ji, Vandana madam, Sanjay Gaikwad. Sanjay Gaikwad already joined कर चुके हैं. Vinita madam, Rakesh ji, Celine madam. Any doubt you have, please ask me.
I hope the audio was clear today as compared to last time what it was. Yes, audio was clear. Audio was clear, na? Thank you, sir. Yeah. All the best. Take care. Good day. Good day.